इसमें श्लोक में कहते हैं सर्वदेशु येनेकम भावम अव्यम यक्षते अभिभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम यदि सात्विकम। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। सर्वदेशु येनेकम भावम अभिभक्तम विभक्तेषु, व्यक्ति वस्तु आदि में जो है पन का, व्यक्ति वस्तु आदि में जो है पन का दिखता है वह उन व्यक्ति वस्तु आदि का नहीं है, प्रत्युत सब में परिपूर्ण परमात्मा का ही है। उस व्यक्ति वस्तु आदि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, क्योंकि उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति वस्तु आदि ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो, परंतु अपनी अज्ञता बेसमझी से उसकी सत्ता दिखती है। जब अज्ञता मिट जाती है तब ज्ञान हो जाता है, तब साधक की दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ ही जाती है जिसकी सत्ता से यह सब सत्तावान हो रहा है। ज्ञान होने पर साधक की दृष्टि परिवर्तनशील वस्तुओं को भेद कर अपरिवर्तन रहित तत्व की ओर हो जाती है। फिर वह विभक्त अर्थात अलग अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि में विभाग रहित एक ही तत्व को देखता है। तात्पर्य है कि अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान और यथा योग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी वस्तुओं में उस स्वतसिद्ध निर्विकार एक तत्व को देखता है। उसके देखने की यही पहचान है कि उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होते। तज्ज्ञानम यदि सात्विकम, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान। परिवर्तनशील वस्तुओं वृत्तियों के संबंध से ही इसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। संबंध रहित होने पर यही ज्ञान वास्तविक बोध कहलाता है, जिसको भगवान ने सब साधनों से जानने योग्य ज्ञेय तत्व बताया है। ज्ञेयम यत् प्रवेक्ष्यामि यज्ञात्वा मर्त्यम अश्नुते।